दोस्तों तारीख आज 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, यूपी राज्य के लोगों की हो गई मौज, ईवी खरीदने पर अब सब्सिडी मिलती रहेगी, 5 साल और बढ़ाई गई सीमा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया, 2027 तक ये समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं देखिए राजधानी लखनऊ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ के पंत नगर और अबरार नगर में अब सभी घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यूपी सरकार ने फैसला लिया है, रजिस्ट्री वाले घर नहीं ढहाए जाएंगे, कुकरेल नदी के किनारे बने मकान तोड़े जाने थे। तो कुकरेल रिवर फ्रंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी भरोसा दिलाया कि एक भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। चलिए खबर है दोस्तों, प्राइमरी टीचर अभी रजिस्टर में ही लगाएंगे अटेंडेंस, जबकि 15 राज्यों में डिजिटल अटेंडेंस लागू है। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों झुक रही है सरकार, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यूपी सरकार को 8 दिन के अंदर ही शिक्षक और शिक्षा मित्रों के आगे यू टर्न लेना पड़ा। पिछले सप्ताह भर से यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध काफी तेज हो रहा है। कई शिक्षकों ने तो सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया और इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, शिक्षकों के विरोध के बीच अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है। जी हाँ, योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। जबकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने तो ये भी आश्वासन दिया है कि ये शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। और हाँ, भले ही दोस्तों शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर अभी रोक लग चुकी है, लेकिन अब अगले 2 महीने में कमेटी फैसला लेगी। फिर भी शिक्षक नेता तो बोले कि आदेश वापस होने तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि यूपी के शिक्षकों की ये मांग है कि डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित नहीं बल्कि निरस्त किया जाए, मतलब इस नियम को 2 महीने बाद भी लागू नहीं किया जाए। और इसीलिए शिक्षक संघ का कहना है कि हमारी कई मांगों को लेकर अभी हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर 29 जुलाई को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए शिक्षक नेता बोले कि जारी रहेगा हमारा आंदोलन, सरकार को ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश वापस लेना होगा, लाठी के बल पर शिक्षा के मंदिर नहीं चल सकते हैं। खैर इसी विरोध के माहौल के बीच कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों में खुशी की लहर भी देखी गई। बोले कि सरकार ने हम लोगों का दर्द समझा, उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं एससी का दर्जा। दरअसल अदालत ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि यूपी बिहार में कई जातियां जो अपने आप को एससी का दर्जा मांग रही हैं, लेकिन राज्य या केंद्र सरकारें उन्हें ये दर्जा नहीं दे सकती है। ये कहना है मतलब सुप्रीम कोर्ट का, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम एसएपी हजरतगंज को ज्ञापन भी सौंपा। गाजीपुर में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदर्शन किया, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कानपुर में भी देखिए शिक्षकों का कहना है कि अब वक्त आ गया है पेंशन की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का। तो शिक्षक अब ऑनलाइन हाजिरी के बाद पुरानी पेंशन मुद्दे पर भी वापस विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इधर शिक्षकों का यह भी कहना है कि हमें मेडिकल सुविधा दे सरकार। डीएम से मिलकर शिक्षकों ने अपनी मांगे रखी, बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की भी मांग उठाई। चलिए अगली खबर देखिए, वाराणसी के हिंदी विद्वान विश्वनाथ त्रिपाठी को मिलेगा शुक्रदेव सम्मान। दिल्ली में उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी थी बायोग्राफी इन्होंने। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, खुलने जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर का यह हाईटेक सफर, नीचे दौड़ेगी गाड़ियां और ऊपर उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। और ये एक्सप्रेसवे इतना लंबा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, प्रदेश के पूरे मैप के बीचों बीच निकल रहा है, ये कई जिलों को कनेक्ट करेगा। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी ये ओपन हो जाएगा, लगभग इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा, और वहीं दोस्तों आज मुहर्रम का पर्व है, आप सभी को मुहर्रम की ढेर सारी मुबारकबाद। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मुहर्रम को लेकर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई, कई रूट भी बदले गए। उत्तर प्रदेश में देखिए मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं करें, यूपी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और मुहर्रम जुलूस में ताजियों की ऊंचाई को लेकर भी उड़ी अफवाह, डीएम एसपी ने कहा कि नहीं काटेंगे तार, लेकिन तारों से ऊंचे नहीं होंगे ताजिया। इस बार 54 नहीं बल्कि 10 फीट ऊंचाई होगा मुहर्रम का ताजिया। संभल एएसपी भी बोले कि उपद्रव करने वालों को नेस्तनाबूद करेंगे। और एक नया फैसला ये भी लिया गया, सुबह 10 बजे से लेकर रात तक बिजली नहीं आएगी। अमरोहा में मुहर्रम के जुलूस के कारण ये फैसला लिया गया, क्योंकि हादसे होने का खतरा रहता है इसलिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी 2 दिन निकलेगा मुहर्रम का जुलूस, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। और मुहर्रम के पर्व के चलते आज देश के कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी भी रहेगी, बैंक हॉलीडे रहेगा। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, देश के किन किन जिलों में बैंक हॉलीडे आज रहेगा। मुहर्रम की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार भी बंद रहेगा, इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी समेत सभी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा। एनएसई, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर आज कारोबार बंद रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एनसीआर के जैसे ही एससीआर भी होगा डेवलप। योगी सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को दी मंजूरी, जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी होगी। और इसमें किन किन जिलों को कनेक्ट किया जाएगा देख सकते हैं आप। प्रदेश सरकार ने लखनऊ समेत उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है। चलिए बड़ी खबर है, यूपी में खाद्य तेल यूजर चार्ज को समाप्त किया जाएगा, मंडियों में कोल्ड रूम बनाए जाएंगे और अब डीएम देंगे मंडी शुल्क में छूट भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक की और
और इसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या क्या निर्देश जारी किए गए, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खाद्य तेलों पर लिए इस फैसले से उम्मीद है थोड़ी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आएगी, है ना। वहीं खबर है दिल्ली में नड्डा से मिले यूपी के डिप्टी सीएम, योगी से अनबन की खबरें थी। आला कमान की नसीहत है कि सरकार संगठन में तालमेल रहे, बयानबाजी से बचें। और देखिए यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 17% तक बढ़ा। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल 10,518 करोड़ बढ़ा। कलेक्शन एफिशिएंसी भी 99.54% पर पहुंची। चलिए खबर है प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। नए एडमिशन वालों की क्लासें 25 से 15 दिन विंटर और 30 दिन समर वेकेशन मिलेगा। और वहीं खबर है दोस्तों बारिश के बाद नमी बढ़ने से स्किन के मामले काफी बढ़ने लगे। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 80% मरीज फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हैं। मोटे कपड़े पहनने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए आप भी अपनी त्वचा को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए खबर देखिए वाराणसी में प्रधान बीडीसी उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। 2 प्रधान और 4 बीडीसी के लिए नामांकन दाखिल हुए। 6 को मतदान होगा, 8 को मतगणना होगी। खबर है दोस्तों राजधानी लखनऊ के मदरसों में भी होगा पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत निर्देश किया गया जारी। और चलिए अब अपन आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। वाराणसी के 2 घाट गंगा में डूबे। हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी बिहार इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा नदियां उफान पर चल रही हैं। कई गांव बाढ़ में डूबे, लोगों का संपर्क भी कटा। अभी दोस्तों प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 30 गांव डूबे। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तो बढ़ रहा है। इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट है। गाजीपुर में भी देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा बारिश हुई। प्रशासन भी अलर्ट पर आया। दोस्तों आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही, माफी चाहता हूँ। क्योंकि अभी कल रात पूरी रात भजन पार्टी में थे, भजन गान हो रहे थे, तो थोड़ा गला बैठ गया। कोई नहीं, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। फिर भी आपको खबरें मिलती रहेगी। और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए लखनऊ के अकबर नगर का कमिश्नर ने किया दौरा। 20 जुलाई को 10,000 पौधे लगाएंगे। बसाया जाएगा सौमित्र और शक्ति वन भी। प्रयागराज में माफिया आती की 50 करोड़ की जमीन कुर्क की गई। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। परिवार को साक्ष्य देने का समय भी दिया था। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। मौलाना तोकीर के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से रजा की संपत्ति जांच कराने की मांग भी की। क्योंकि अभी मौलाना तोकीर ने धर्म परिवर्तन करवाकर कुछ हिंदुओं का सामूहिक निकाह कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी प्रशासन से, तो प्रशासन ने फिलहाल इजाजत अनुमति भी नहीं दी है। हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया है। चलिए खबर है महीने के अंतिम सप्ताह में मिर्जापुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कालीन भैया से मिलने नहीं बल्कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने की मुलाकात। लखनऊ विंध्याचल के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलवाने की मांग भी की जा रही है। वो अपने प्रदेश के विकास के कार्यों के सिलसिले में मिर्जापुर आएंगे, है ना। चलिए खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने सीएम और मुख्य सचिव को पत्र लिखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी की। और वहीं देखिए अब खुलेगा राज। 40 दिन में 7 बार सांप ने आखिर विकास नाम के इस शख्स को क्यों काटा। अब सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा विकास। फतेहपुर का यह मामला अभी 5-7 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ना। और देखिए एक स्नेक रेस्क्यूअर की जान भी चली गई। सांप पकड़ने में माहिर विजय से इस बार गलती हो गई। विजय ने एक कोबरा को पकड़कर गले में डाल दिया, लेकिन गर्दन पर कोबरा ने डस लिया। दोस्तों जानवर होता है, जानवर ही होता है, उनके साथ ऐसे खेले नहीं कभी प्लीज। चलिए खबर देखिए काशी में बदला गंगा आर्थिक स्थल। 8 घाटों का संपर्क टूटा। मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों तक पहुंची गंगा नदी। और खबर है पर्वतारोही निशा कुमारी पहुंची आगरा। वडोदरा से लंदन तक साइकिल चलाकर देगी पर्यावरण संदेश। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य का हालचाल लिया, क्योंकि हाल ही में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। और देखिए रामपुर का यह मामला है। 10वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर से दूध लेने निकला था, लेकिन बाजार में अचानक गश्त खाकर गिर पड़ा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 10वीं छात्र की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। आजकल देखिए मतलब कितने युवाओं को जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी तो उम्र ही क्या थी, 15 साल। और यूपी के स्कूलों में एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा। मैडम को अब बहन जी या दीदी कहना होगा और छात्रों को भैया कहेगी छात्राएं। बीएसए की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया। और इसके अलावा शिक्षकों के स्कूल में जींस पहनने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में विधानमंडल सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद अभी भी खाली है। जिन लोगों के घर में 1 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं तो रद्द कराना होगा राशन कार्ड। इस तरह का विशेष अभियान भी चलाया जा रहा उत्तर प्रदेश में। अब आयकर दाताओं, 4 पहिया वाहन वालों, एसी और 5 केवी बिजली कनेक्शन या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। ये नियम है उत्तर प्रदेश में। वहीं देखिए यूपी में 3 और आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। हापुड़ के एएसपी अभिषेक वर्मा भी हटाए गए। और योगी कैबिनेट की बैठक में भी एक नया नियम लागू हुआ। अब छोटे प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे, नए निर्देश जारी हुए। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। यूपी बोर्ड की किताबें तो बाजार से गायब हैं। अब निजी स्कूलों की किताबें 5 गुना तक महंगी बिक रही हैं। हाथरस सचखंड के भगदड़ हादसे में जेल गए 11 आरोपियों पर बढ़ाई गई धाराएं। न्यायिक
न्यायिक आयोग अभी भी इस मामले की जांच कर रहा है। और खबर है दोस्तों, किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार है। अंबाला में प्रदर्शन से पहले जलबेड़ा को जमानत भी मिली। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। किसान नेताओं का ऐलान, बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे और इसीलिए प्रशासन का प्लान है कि अभी शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को नहीं हटाया जाएगा, जबकि हाल ही में आपको बताऊंगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए थे। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एसबीआई ने लॉन्च की नई अमृत वृष्टि स्कीम। इनमें 444 दिन के लिए ये एक तरह की स्पेशल एफडी स्कीम है जिसमें आपको 0.8% तक ब्याज मिलेगा, है ना। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। और खबर आ रही कि देश में बच्चों के टीकाकरण को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने, WHO की तरफ से भी चिंता जताई गई। दरअसल जीवन भर कई गंभीर बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी बच्चों का टीकाकरण कराना जरूरी है ना। भारत में इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को 12 अलग अलग टीके निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से टीके हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अब ऐसे में इन टीकों को लेकर WHO ने खुलासा किया है। यूनिसेफ और WHO की ताजा रिपोर्ट में यह बात आई कि 16 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता भी जताई है, आप भी अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। चलिए, बैंक लोन वालों के लिए बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले पर्याप्त समय देने की मांग की है। सभी बैंकों को अहम दिशा निर्देश जारी किए। और खबर है दोस्तों, देश में आने वाली है 2 लाख नौकरियां। सबसे ज्यादा नौकरियां ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेगी। भारत में ऑटो इंडस्ट्री पर रिपोर्ट भी आ रही कि देश में अप्रैल जून तिमाही में बिकी 61,90,000 से ज्यादा गाड़ियां, 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने तो दूसरा पति पहले जेल में रहेगा, उसके बाद महिला को भी कैद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए ये कठोर फैसला सुनाया गया। अच्छा, LIC की बीमा पॉलिसी पर एक अच्छा अपडेट आ रहा ग्राहकों के लिए। देखिए, इस दिग्गज प्राइवेट बैंक से भी अब आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे और वो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि LIC ने इस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत अब आपको इस बैंक से भी LIC पॉलिसी मिल जाएगी। चलिए, खबर है दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ गठित की गई। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और केजरीवाल के PA विभव कुमार के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई। 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। चलिए, खबर देखिए, हरियाणा में OBC सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे मुस्लिम आरक्षण। उन्होंने कहा कि हरियाणा में OBC आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी कांग्रेस, लेकिन हम इसे लागू नहीं होने देंगे। और आजकल हमारे देश में दोस्तों चांदीपुरा वायरस भी काफी ज्यादा फैल रहा। गुजरात में भी 6 बच्चों की मौत हो गई। ये वायरस की कुछ अहम बातें भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी ये खतरनाक चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। एक बच्चे की जान गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। उदयपुर के 2 बच्चों में ये वायरस के लक्षण मिले हैं। और खबर है, सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। विमान ईंधन, पेट्रोल डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य की। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला जिसमें कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली कि बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर के जवान शहीदों में राजस्थान के भी 2 जवान थे। इन शहीद जवानों को हम सभी की तरफ से दिल से सैल्यूट। इनके माँ बाप को कोटि कोटि नमन। चलिए, खबर है दोस्तों, ड्रग्स पर अब लगेगी लगाम। देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल 18 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी। 1933 ये हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी, है ना। और देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अच्छी खबर, हुंडई एक्सटर्ट CNG डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुई। 1 किलो CNG में 27 किलोमीटर का माइलेज देगी ये SUV। टाटा पंच से मुकाबला होगा, 8.5 लाख तक कीमत हो सकती है ना। और दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही। देखिए, दुनिया में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी। IMF की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। जी हाँ, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही, जिसके मुताबिक IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया। चलिए, खबर है, देश भर के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कैंटीन में अब आपको पौष्टिक खाना मिल पाएगा। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया। अनहेल्दी खाने की बिक्री पर अब रोक रहेगी, है ना। और नीट पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप है। CBI ने अब तक 12 गिरफ्तारियां की। वैसे नीट UG एग्जाम पर भी एक खबर आ रही कि काउंसलिंग के लिए कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया। 20 तारीख तक अपडेट करनी होगी ये सभी डिटेल। ये ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना होगा और इसकी अंतिम तारीख 20 जुलाई निर्धारित की गई है। बजट पर अपडेट देखिए, अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने बेरोजगारी को एक बड़ी चुनौती बताया और बोले कि सरकार को बजट में व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली स्कीम योजनाएं लानी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, बजट से पहले हलवा सेरेमनी भी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी का मुंह मीठा करवाया। बजट 2024-25 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये हलवा सेरेमनी का आयोजन हुआ हर बार की प्रथा के मुताबिक। और इस बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड भी बनाएगी वित्त मंत्री, 7वीं बार बजट पेश करके, है ना। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों के पद भरे गए। राष्ट्रपति ने 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी। और अंत में दोस्तों आपको अपडेट बता दूं, आज बुधवार भी है और देवशयनी एकादशी भी है, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद फिर चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु विश्राम मुद्रा में चले जाएंगे। तब तक कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होंगे। 12 नवंबर के बाद फिर वापस देव उठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, है ना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में आप कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।